ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। मन की शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी, जो रास्ते में अपने कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलाता था, वह रोजाना बिना टाले अपने पास वाले मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा पैसा दो, मुझे ढेर सारा धन दो। उसका नियम था, प्रतिदिन वह कपड़े बेचता और मंदिर जरूर जाता था। मंदिर जा कर के भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे ढेर सारा धन दो, मुझे पैसा दो। वह भगवान से नियमित रूप से यही प्रार्थना करता था। उसको इस तरह से रोज आते आते देख एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे ही दिए और उससे पूछ लिया, क्या तुम सिर्फ इसलिए मंदिर की सेवा करते हो कि तुमको धन मिल जाए? जब भगवान ने उसे प्रतिदिन देखा कि ये मंदिर में प्रतिदिन आता है और धन मांगता है, तो आज इसको दर्शन देकर पूछ ही लिया जाए। भगवान ने उससे पूछा कि क्या भाई, आप सिर्फ पैसे के लिए ही आते हो, क्या धन चाहिए? आदमी ने बड़ी सरलता से और ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ भगवान, यही तो एक कारण है कि मैं यहाँ रोज आता हूँ। गरीबी की वजह से ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाता हूँ, ना ही घर वालों की। ना जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। हे प्रभु, यही तो दुख का कारण है। मैं तो पैसे लेने के लिए आता हूँ, धन लेने के लिए आता हूँ। अब बिना धन के मैं परिवार की कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता, इसलिए मुझे धन चाहिए। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आने लगेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब धनवान हो गए। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति जिस कामना से मेरे दर पर आता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, जीवन के उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किस कामना से आया है वह उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह आदमी भी वहाँ से चला गया और अपने दैनिक कार्य में लग गया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी परिस्थितियाँ बदलने लगीं। उसके कपड़े पहले से बहुत ज़्यादा बिकने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक दुकान खोली। वह दुकान भी शहर में काफ़ी मशहूर हो गई। वो काफ़ी पैसे वाला बन गया। आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, इतना व्यस्त कि अब मंदिर जाना भी छूट गया। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। वह धीरे धीरे धनवान हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है। अब प्रतिदिन जैसे मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, वो सारा कुछ उसका छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब ना तो वो भगवान का नाम ले पाता था, ना मंदिर जाता था, और पूरे दिन वह काम में लगा। पैसा, सिर्फ पैसा, भरपूर पैसा ही पैसा उसके पास आ रहा था। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा हो गया। अब कई सालों बाद जब वह आदमी बूढ़ा हो गया, तब अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगा। भगवान ने फिर से उसके सामने प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और पूछा, क्यों भाई, बड़े लंबे समय के बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर की सेवा करने लगे हो? अब काफ़ी समय के बाद में वो आया। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भाई, काफ़ी सालों बीत गए, बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अब क्या फिर से धन चाहिए? किस कामना के लिए आए हो? आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटे बेटी की शादी अच्छे घर में, घराने में कर दी, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी शांति नहीं मिली। हमेशा मन करता है मंदिर आकर सेवा करूं, लेकिन कर ना पाया। हे प्रभु, आपने मुझे धन दौलत दी, शोहरत दी, बेटा बेटियों का विवाह अच्छे घर में कर दिया, बुढ़ापा भी आ गया,
लेकिन कभी भी मन में शांति नहीं रही। मन तो बीच में करता था कि प्रभु मैं आपके दर पर आऊँ, आपकी सेवा करूँ, लेकिन वो समय भी नहीं निकल पाया। आदमी भगवान की तरफ देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन कसूर मेरा ही था। भगवान ने उससे कहा, मैंने सब कुछ दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति थी, तो वह तो तुमने कभी मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मन की शांति कभी मांगने से नहीं मिलती। जब निस्वार्थ भाव से कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, उसे बिना मांगे ही मन की शांति मिल जाती है। हे साहूकार, तूने मुझसे सिर्फ धन मांगा था, जो मैंने तुझे दिया। मन की शांति तो तूने मुझसे मांगी ही नहीं थी। और एक बात बताता हूँ, जो सच्चे मन से मेरे दर पर आकर के मेरी सेवा करता है, मुझे मन की शांति स्वतः ही मिल जाती है। मन की शांति उसे स्वतः ही मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान मैं मूर्ख था, जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। हे प्रभु, मैं बड़ा मूर्ख था, अज्ञानी था, जो आपकी सेवा के बदले मैंने आपसे धन मांगा, शोहरत मांगी, दौलत मांगी। लेकिन प्रभु, अब मुझे ज्ञान हो गया है। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ, आप मुझे सेवा करने दीजिए। दोस्तों, जीवन में आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितनी शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी ही लग्जरियस लाइफ जी लीजिए, यह सब कुछ ही मायने नहीं रखता अगर आपके मन को शांति नहीं मिलती। मन की शांति सबसे ज़्यादा अनमोल है। मन की शांति के आगे सारे धन एक तरफ और मन की शांति एक तरफ। अगर भगवान ने आपको सुंदर काया दी है, धन दिया है, दौलत दिया है, तो भगवान की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें कि मकान, दौलत, शोहरत और जहाँ तक कि आपका ये सुंदर शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ भगवान का नाम, अच्छे कर्म। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान ने आपको धन दौलत दी है तो उसका सही उपयोग कीजिए, दान धर्म कीजिए और नियमित रूप से भगवान की सेवा जरूर करें, क्योंकि आखिर मुक्ति का साधन तो यही है। काम आने वाला असली धन तो हमारा भगवान का नाम ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।